होने जा रहा है। Then it has opened up yet another modern effort in small and consistent activity for it to consider. I would say it's terrible now that. Pollution levels continue to soar as farmers and neighboring agricultural regions set fires to clear their land after harvest and to prepare for the next crop season. This is really India's hacking and it's dangerously polluted areas and it's at risk. I believe right now you always block out here because it's not right to go feel right. If you just want to get the value, you choke the AQI, it goes up till the 1700, 2500 also. फिर गैस चैम्बर की इशू हो रहे हैं इससे एक्चुअली जो बचना बहुत मुश्किल होता है। प्रॉब्लम तो सभी को मालूम है इसका सॉल्यूशन क्या है? हमारा जो बेसिक नजरिया है किसान सबसे प्रॉब्लम Nurture is going to the root cause to actually solve the problem. इसका solution है दूसरा take out food. We are actually using the take approach that was developed by IR and bringing that as a complete service to the farmer to this way post harvest that actually before we started without having to make it work. Today at Nurture we have found a solution. We have the ability to solve that problem once and for all. Agriculture can be a key tool for decarbonizing the world. We at Nurture, we want to end the world in the next 3 years. तो हमने भी ये वीडियो देखी, इस वीडियो से कुछ आप लोगों को पता चला क्या था इस वीडियो में, क्या ऐसे कोरस में बता सकते हो? पोल्यूशन, दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में था। दिल्ली का पोल्यूशन हमेशा न्यूज़ पे चर्चा में रहता है कि वहाँ पे लोग अच्छे से विजिबिलिटी नहीं है, वो ऑक्सीजन नहीं अच्छे से प्रोवाइड हो पा रही है, हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है, हेल्दी एयर नहीं है, कुछ नहीं। तो वहाँ की स्टेट ये है कि दिल्ली में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि आप लोग जब जितना हुआ मतलब अगर आप जब विंटर्स के मंथ में वहाँ पे सांस लोगे तो वो इक्वल टू होता है कि 50 सिगरेट्स अगर एक दिन में जला दी जाए तो उससे जितना धुआं और हार्म होता है उतना दिल्ली में हर रोज़ एक विंटर मॉर्निंग में एक विंटर डे में होता है। यानी 50 सिगरेट बर्न करने के बाद जितना पोल्यूशन होता है, जितना स्मोक होता है, वो एक इंसान इनहेल कर रहा होता है दिल्ली में ठंडियों के महीने में। और हम लोग हमेशा इस वीडियो में भी देखा हम लोगों ने कि दिखाया जाता है कि फार्मर्स जो होते हैं वो अपने फार्म जला देते हैं और मेजरली ये जो है वो यूपी और पंजाब के एरियाज में ज़्यादा होता है कि वो पूरा पूरा खेत उन्होंने जला दिया और उससे बहुत पोल्यूशन होता है। बट क्या सीरियसली पता है उससे सिर्फ और सिर्फ 4% तक का पोल्यूशन ही होता है। जितना भी एयर पोल्यूशन के न्यूज़ वाले चलाते रहते हैं वो एयर पोल्यूशन सिर्फ फार्मर्स के थ्रू नहीं होता बल्कि 20 to 30% एयर पोल्यूशन जो होता है वो हमारा बर्न करने वेस्ट को जो हम लोग खुले में बर्न कर देते हैं उससे होता है। और दिल्ली का भी पोल्यूशन होने का में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ फार्मर्स का नहीं है बल्कि जो ओपन में वेस्ट को जलाया जाता है उसकी वजह से। ओपन में वेस्ट को जलाने से क्या होता है बहुत सारे टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और उन टॉक्सिन से बहुत सारी डिजीजेस होती हैं। कुछ इतनी हार्मफुल गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं, निकलती हैं बर्न करने में वेस्ट को, जिनसे हमें कैंसर तक हो सकता है। और इस वजह से कैंसर के केसेस दिल्ली साइड में बहुत ज़्यादा है और सिटीज़ में बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ के लोग रिसाइकिल रीयूज का बस नारा लगाते हैं बट उसको फॉलो करने के बजाय वो सिर्फ बर्न करने नहीं वेस्ट को बर्न करना ही सही समझते हैं। जब हम वेस्ट बर्न करते हैं तो उसमें प्लास्टिक भी अवेलेबल होती है, लेदर मटीरियल्स भी होते हैं और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। सिर्फ पेपर नहीं होता, सिर्फ पेड़ पौधे नहीं होते और वो सारी चीज़ें भी और इम्पैक्ट करती हैं सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट पे ही नहीं बल्कि हमारी बॉडी पर भी और हम ह्यूमन बीइंग्स। अब आपको सताक्षी बताएगी बर्थडे के बारे में। अब हमने देखा वहाँ के लोग क्या करते हैं वेस्ट को जला देते हैं। जला देना तो इजी होता है और लेस एक्सपेंसिव भी होता है लेकिन जला देने के कारण क्या होता है उसके अंदर जितनी भी प्रीशियस रिसोर्सेज होते हैं, प्रीशियस मेटल्स होते हैं वो भी जल जाते हैं जिनको हम अपने अर्थ में से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब वो जल जाए तो उनको यूज़ तो कर नहीं सकते हैं, वो खराब हो सकते हैं और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। आपको वर्षा बताएगी आगे। दिल्ली में क्या होता है कि वो अपने वेस्ट को बर्न कर लेते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बट अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में वो वेस्ट को बर्न तो कर
प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, बल्कि एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन हो रहा है। जब आप वेस्ट बर्न कर देते हो तो उसमें बहुत सारे प्रीशियस रिसोर्सेज होते हैं जिनको रिसाइकल करके दूसरे प्रोडक्ट्स बना सकते थे। बट जब उस वेस्ट को बर्न कर दिया गया तो उसमें जो भी प्रीशियस रिसोर्सेज थे वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। तो हमारी केस स्टडी यहीं पे खत्म हुई। तो मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने अभी ये एक केस देखा, ये दिल्ली का केस था। अब आपकी लोकेलिटी में भी बहुत सारे वेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, तो ये ओपनली आप बता सकते हो, शेयर कर सकते हो कि आपकी लोकेलिटी में भी आसपास आप क्या वेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपको स्कूल में भी कुछ देख रहा हो। जैसे मेरा जो साइड है खगापुर है, एक्चुअली वहाँ पे होता क्या है कि पानी जैसे बारिश होता है, पानी वहाँ की ड्रेन सिस्टम से वो काफ़ी ज़्यादा चुप होकर इधर उधर फैल जाता है। और ज़्यादातर ऐसे गर्मियों में ऐसे कभी भी चले जाओगे तो वहाँ पे पानी तुम्हारा ऐसे मिलेगा ही मिलेगा नॉर्मल, बहुत गंदा पानी। तो उससे आसपास के जो लोग हैं उनको थोड़ा हार्म होता है। जैसे छोटे मोटे जो ऐसे झूमरपट्टी में रहते हैं लोग, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, उनको ज़्यादा हार्म होता है उससे। तो ये गंदा पानी आता कहाँ से है? मैम वहाँ पे एक प्लॉट है, वो प्लॉट में थोड़ा गड्ढा टाइप का प्लॉट है, वहाँ पे पानी में इकट्ठा होता है और मैम वो अगल बगल में जितना भी पानी है वो उसी में छोड़ दिया गया है। क्या लोग कचरे भी वहाँ आसपास में फेंकते कचरा हैं? भी फेंकते हैं उस तरह। इसलिए हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग कुछ भी रैपर्स वाले चीज़ों को खाते हैं और रैपर्स की तरफ फेंक देते हैं, तो वो डंप हो जाता है इधर उधर, जहाँ से गंदगी की वजह से बहुत मच्छर होते हैं, जैसे बीमारियाँ फैलती हैं। और एनिमल्स जैसे काउज, अगर एनिमल्स उसको खा लेते हैं जिस वजह से उनकी डेथ। पूरा जो है वो नाक में कान में डाल के बाहर फेंक देते हैं और वो ही पूरा पानी की बरसात में नाली में भर जाता है और ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण पानी का बहाना बंद हो जाता है और रोड पे बहता है, गंदा हो जाता है, वो गंदा पानी बहता है। मैंने अपनी लोकेलिटी में ऑब्जर्व किया है कि वहाँ पे एक खाली प्लॉट का लैंड था, तो आसपास के जितने भी घर हैं वहाँ के लोग क्या करते हैं, अपने घर का कचरा चाहे वो प्लास्टिक हो या वो वेस्ट फूड हो जो भी हो, तब वही डंप कर देते हैं। और जब वो मतलब भर जाता है तो उसे फिर बर्न कर देते हैं और अगेन कोई प्रोसेस रिपीट करते हैं। और कई एनिमल्स भी होते हैं जो वहाँ आके उससे खाना खाते हैं, जो कि इससे गैस भी होता है, प्लास्टिक भी होता है, तो वो एनिमल्स जब वो चीज़ कंज्यूम करते हैं तो छोटी की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। अभी हमने देखा, डिस्कस किया आपस में कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स प्रिवेल कर रही है हमारे एनवायरनमेंट में। अब बात करते हैं सॉल्यूशन पे, तो आप लोग के अकॉर्डिंग क्या सजेशन देना चाहते हो और क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं आप लोग जो प्रिवेलिंग प्रॉब्लम्स है उनका? तो हमारे यहाँ जैसे मेरा गांव गोंडा में है और हमारे यहाँ जो फार्मर्स रहते हैं वो उसको जो फसल रहती है हमारी उसको जलाने की जगह उसका भूसा बना के एनिमल्स को फीड कर दिया जाता है, जिससे एयर पोल्यूशन नहीं होता है और इन्वायरमेंट के लिए अच्छा रहता है। कि ड्रेनेज वगैरह भी जो एनिमल्स होते हैं वो खाते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं उससे। तो हम जो हमारी म्यूनिसिपल पार्टी वगैरह होती है उनसे बात करके इस चीज़ को सही कराना चाहिए और अवेयरनेस करनी चाहिए। क्या कर रहे हैं, आपको डिस्काउंट देते हैं। जैसे अभी आप देखोगे रिलायंस स्मार्ट बाजार में जाओगे तो जब कभी भी आप अपने घर के पुराने कपड़े वगैरह वहाँ पे ले जाके देखो उनको रिसाइकल के लिए, तो वो आपको एक्स्ट्रा 5 to 10 रुपीज के डिस्काउंट जो उनकी एमआरपी उससे कम पे देते हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं, अगर हमें नहीं वेस्ट मैनेजमेंट आ रहा है तो हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेट किए जाकर दे देंगे। अभी ऐसे दिल्ली में हुआ है कि वहाँ पे एक संस्था आई है जो जितने भी ई वेस्ट होते हैं उनको रिसाइकल करती है, लोगों से ई वेस्ट ले रही है और उसके बदले में उन्हें कैश दे रही है। तो ये भी सॉल्यूशंस हैं वेस्ट को मैनेज करने के लिए। मेरे गांव में जैसे मेरा घर है उसमें क्या होता है कि जैसे कि हम लोग जो खाना बच जाता है या फिर जो फेंकने वाला जैसे सड़ जाता है, कई बार खाना वाना जैसे सड़ जाते हैं तो उन्हें जो फेंकते नहीं है वो क्या होता है, कई बार जैसे कुछ जानवर जैसे पिग हो गए इन सबको फीड नहीं जा जो सड़ जाते हैं उनको फीड किया जा सकता है। तो ये सब जो आइटम्स जो हम जैसे फेंक देते हैं इन सबको खाने के दिया जा सकता है एनिमल्स को। और जैसे आप लोग अपने जो कपड़े फेंकते हैं, कपड़े जला देते हैं, उसको एक अच्छे तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं, घर में पोछा बना सकते हैं और साफ़ सफाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो गरीब है उनमें अपने कपड़े भी बांट सकते हैं। और जो आप किताबें अपनी वैसे फाड़ के ऐसे जो करते हैं ये सब नहीं करना चाहिए एक्चुअली।
और अपने जो जूनियर्स होते हैं उनको बांट देना चाहिए, नहीं तो आपके गुड स्टोर से वहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं आप लोग। ये हमारी केस स्टडी थी जिससे रिलेटेड हम लोगने क्वेश्चन पूछे, हमने कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया और उसके सॉल्यूशंस। थैंक यू।